व्हाट अ फिनोमिनल जर्नी। मेरे को आज भी याद है, तब आप शायद 8 या 10,000 फॉलोअर्स पे थे। So I was very clear. मैं इस काम को 22-23 साल से कर रहा हूँ. So I think मेन मोटो यही था कि इंश्योरेंस को सिंप्लीफाई करके कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए. Entire thing started with my wife. एक तो ये थोड़ा मिसनोमर है कि ये थोड़ा भटकी हुई जनरेशन है. यंग गाय 2021. He said सर मैं आपको फॉलो करता हूँ. बोला तू क्यों फॉलो करता है? हाय अभिषेक, वेलकम टू द शो। Thanks a lot for inviting me. आई थिंक ये लॉन्ग टाइम कमिंग था। हम काफी टाइम से बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि आप मेरे शो पे कब आओगे। जब आपका खुद का पॉडकास्ट शो जब शुरू हुआ था तो मैं आपका पहला गेस्ट था। आई थिंक दैट वाज 2 years ago. That was about 2 years ago. Around 2 years ago. But what a phenomenal journey. मेरे को आज भी याद है, तब आप शायद 8 या 10,000 फॉलोअर्स पे थे और पर्सनली आपने अपना ब्रांड बिल्ड किया, अभिषेक सिंह एज अ पर्सन, अनकवर विद अभिषेक, और आपने जीरो से उसको 125K पे लेके गए एंड आपने अपने ब्रांड का भी फॉलोअरशिप इतनी, what is the thought, how did you Why get did to all this that? happen? Yeah, how did it happen? So I was very clear. मैं इस काम को 22-23 साल से कर रहा हूँ. Insurance. इंश्योरेंस Yeah. करेक्ट. सो व्हेन आई टॉक टू अ कॉमन मैन, उसको तो बेचारे को समझता ही नहीं इंश्योरेंस. तो मैंने बोला कि मैं अपने तरीके से थोड़ा सा एक फन टेक ऑन इंश्योरेंस, मस्ती मस्ती में कैन आई एक्सप्लेन देम कि भाई इंश्योरेंस होता क्या है, सिंप्लीफाई इट टू देम. व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट ऑन माय पर्सनल पेज एंड देन आई थॉट दैट देयर इज अ क्लियर सिनर्जी बिटवीन मी एंड माय ऑर्गेनाइजेशन कि मैं अगर मेरे कंपनी के पेज पे भी ये स्टार्ट करूं तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स इट विल बी अ ट्राई पार्टी विक्ट्री. पहला तो मुझे भी ये चीज़ करने में अच्छा लग रहा था, दूसरा मेरी कंपनी को लीड्स मिलते फॉर बिजनेस, एंड तीसरा ऑफ कोर्स जो कस्टमर है उसका भला होता. सो आई थिंक इन द पास्ट 2 years, exactly been 2 years that we've been doing it, and all platforms across we've crossed 1 million. Wow. So that's the kind of followership base and decent amount of leads also coming in. Yeah. We are able to satisfy them in terms of their queries on insurance and build a decent business with them. So I think main motto यही था कि इंश्योरेंस को सिंप्लीफाई करके कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि उनको ट्रस्ट और फेथ होने लगे. इंश्योरेंस में सबसे बड़ा चैलेंज ट्रस्ट और फेथ का ही है. आपने अभी एक चीज़ बताई, 23 साल से आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हो और इंश्योरेंस इंडस्ट्री को काफ़ी बोरिंग इंडस्ट्री एक तो माना जाता है. मतलब इट्स नॉट एज एक्साइटिंग एज मे बी AI और क्रिप्टो और समथिंग लाइक दैट, राइट? बट एक इंसाइट आया था 5 साल पहले मैकेंजी से कि एवरी कंपनी हैज़ टू बी अ मीडिया हाउस. But not a lot of people actually have done that. But you took that insight and you built your own studio, जहाँ पे मैं भी आया था, and you took it from 0 to 125 or million, as you're saying. What prompted you? How did you convince your management कि भाई हमारे को एक मीडिया कंपनी बनना है और मैं एक कंटेंट क्रिएटर बनूंगा? So पहले तो मैंने खुद को कन्विंस किया that you can do it. And actually this entire thing started with my wife. She said that तुम इतना जानते हो इंश्योरेंस के बारे में एंड तुम बात भी ठीक ठाक कर लेते हो, तो व्हाई डोंट यू पुट योरसेल्फ अक्रॉस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. आई सेड यार मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में करता हूँ. तो मैंने पहली रील अपनी जो बनाई थी वो मैं फुटबॉल खेलने जा रहा था, तो मैं ग्राउंड में मैंने कैमरा लगाया और मैंने एक स्किट किया था वेरिन. एक अभिषेक था और एक दूसरा बंदा था. और उस स्किट में मैंने बोला कि भाई इतना साल हो गया तुमको कुछ करो, तो वो स्किट के फॉर्म में मैंने, दैट वाज माय फर्स्ट रील. दिस इज अबाउट 2022. इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट को समझाना ये इम्पोर्टेंट था इसलिए क्योंकि अभी तक हमने ब्रांड के ऊपर कुछ काम नहीं किया था. ब्रांड के ऊपर काम करना केवल क्लाइंट के असेंस से जरूरी नहीं है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एम्प्लॉइज. करेक्ट. आज किसी का फादर, किसी का मदर, किसी का पेरेंट बोलता है भाई कहाँ काम करते हो, पता तो होना चाहिए बंदा कहाँ काम करता है. करेक्ट. माई डैड डाइड एंड इन द लास्ट ईयर, एंड जब भी उनसे पूछा जाता था छोटू क्या करता है, मेरा घर का नाम छोटू है, तो बोलते कुछ इंश्योरेंस में करता है. तो कम से कम इतना क्लैरिटी हो कि भाई क्या करता है, LIC में काम करता है, SBI में काम करता है, यू वर वर्किंग विद HDFC. सो वी सेड दैट लेट्स क्रिएट सम ब्रांडिंग अराउंड इंश्योरेंस एंड आवर बिजनेस, सो दैट हमको हायरिंग में भी मदद हो. कल को आज जब हम कैंपसेस करने जाते थे तो हम कैंपस में जब पिच मारते थे तो बोलते थे क्या वन इंश्योर, व्हेन पीपल वुड नो पॉलिसी बाजार, यू नो द बिगर ब्रांड्स, but not us. So I think that was the point where we started.
And the management also was okay with that, saying that कि हाँ ठीक है, this seems logical because it's hardly any cost. Though we have our internal studio and our team and all of that, but it's hardly any cost. और अगर उस cost को लगाते हुए अभी हमारा एक वीडियो है जिसमें करंट व्यूज गए हैं 53 crores. Wow. Sorry, 5.3 crores, which Wow. is basically 53 million. तो अगर 5 करोड़ इंडियंस अगर आपको देख सकते हैं हार्डली कुछ पैसा लगा के, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू मेक सेंस टू देम, करेक्ट, आई थिंक इट्स वन ऑफ द चीपेस्ट मीडियम्स ऑफ पुटिंग योर वर्ड अक्रॉस. वाओ. आई थिंक इसलिए लोगों को लिए मानना तो वाज नॉट टू मच ऑफ अ बिग डील. वाओ. बट मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये नज़र में आती है कि हर कोई people delay their content journey, people think too much, right? And certainly in your case you don't fit the bill of a regular influencer. मतलब influencer का मतलब होता है young होना चाहिए, Gen Z, millennial, और मतलब cool करके बातें कर रहे हो और यो कर रहे हो, ये कर रहे हो, बट आपने वो सारे स्क्रिप्ट तोड़ के एक अपनी अलग आइडेंटिटी बनाई और कॉन्वर्सेशनल तरीके से आपने इतनी सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया. हाउ डिड यू चूज दिस कैरेक्टर? इज देयर अ difference between that character and you as a person, or how is it? So initial 1 year I was trying to do what the youngsters were doing. I was doing skits, 3 people skits. मैं खुद 3 आदमी बनता था अलग अलग. क्या क्या नहीं किया, शर्ट उतारी, ऊपर से लटका, बहुत कुछ किया. उस सब से 8,000 10,000 फॉलोअर्स आए. Whenever people used to meet me saying, सर क्या एक्टिंग करते हो आप, तो मैं बहुत खुश होता था. अब ये 6 महीने तक चलता रहा, सब बोलते क्या एक्टिंग करते हो आप. मैंने बोला यार दिस इज वेरी नाइस, तो एक्टर हो गया मैं तो. मैंने उसमें से किसी एक से पूछा कि रील किस चीज़ पे थी, तो उसने सर वो ध्यान नहीं, आपकी एक्टिंग ध्यान है. एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज दैट आई डू नॉट फिट इन द बिल ऑफ अ 24, 25, 26 ईयर ओल्ड. और मुझे शायद ये स्किट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा सीरियसनेस लानी चाहिए. तो मैंने अपनी ही टोनैलिटी में, अपने ही थॉट प्रोसेस से, जो मैं पॉडकास्ट एकदम सडनली उस टाइम पे चलने लगी थी, 22-23 की बात है, 22-23 की. सो आई सेड लेट्स डू पॉडकास्ट, एंड आई थिंक दैट इज हाउ इट इवॉल्व्ड. देखो क्या है कि हर दिन करो. कितने दिन ऐसे 3-3 महीने गए जब हमारे कई सारे वीडियोस 1 लाख 2 लाख 3 लाख व्यूज पे रुक जाते थे. वी डिडंट गिव अप. वी सेड दैट बस दिन का 1 नहीं, अभी 2 बनाना स्टार्ट करते. वाओ. एंड देन वी रैम्प्ड इट अप. और आज तो ऐसा है हमारा, हर वीक कोई ना कोई वीडियो 5 मिलियन 6 मिलियन टच करते ही करते. एंड दिस इज ऑल ऑर्गेनिक बाय द वे. दिस इज हार्डली, वी डोंट पुट इन एनी मनी बिहाइंड मार्केटिंग दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. आजकल सारी जेनजी की जो भी बातें होती हैं, फाइनेंस की जब बातें आती हैं, तो पीपल आर नॉट वेरी कस्टम टू टॉकिंग अबाउट फाइनेंसेस. मतलब पीपल बिकम वेरी इमोशनली कि भाई मेरे साथ पैसे की बात मत करो, मैं जब जितना मुझे कमाना है मैं कमा लूँगा. अगर आपको इंश्योरेंस एज अ कॉन्सेप्ट जेनजीज को बेचना है एंड यू वांट टू मेक देम फॉल इन लव, व्हाट विल यू टेल देम? व्हाई शुड दे गेट इनटू इंश्योरेंस? सो निशांत, आई आल्सो बिलीव्ड दैट दिस इज ट्रू. And since I've been making content for the past 2 years, I get a lot of connects who are Gen Zs, right? And they come to me on Instagram and they reach out to me. एक तो ये थोड़ा मिसनोमर है कि ये थोड़ा भटकी हुई जनरेशन है. Okay. I think they're pretty sorted. Sorted in a manner wherein a 28-year-old from Indore is deciding for his entire family's health insurance and life insurance, not just his own. Oh wow. I'll give you why this is happening. हम कई लोग हमारे पेरेंट्स को, या हम भी कई बार मन में सोचते हैं यार हमारे माँ बाप ने पैसे नहीं बचाए, वेल्थ नहीं क्रिएट करी. मतलब वो क्या वेल्थ क्रिएट करते. आई रिमेंबर इन 1995 जब मैं घर छोड़ा अपने डैड का, मैं 11th के लिए सिटी चेंज किया, तब मेरे फादर को 14,000 रुपये सैलरी मिलती थी. और मेरा भाई मास्टर्स कर रहा था, मैं 11th के लिए बाहर पढ़ने गया, तो वो पापा 14,000 रुपये में 3 घर चलाते थे. Wow. अगर इस व्यक्ति के पास में फाइनेंशियल नो हाउ होता भी बहुत अच्छे से, तो भी ये बंदा मनी मैनेजमेंट कर कहाँ पाता, क्योंकि मनी तो था ही नहीं. कट टू आवर जनरेशन, बिकॉज उसके बाद तो हम ही आए. हमने थोड़ा पैसा देखा. हमने शायद बाय द टाइम वी वर 34, 35 वी सॉ सम बिट ऑफ मनी. ये जो जनरेशन है, जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, टिपिकली जेन जीज, इन्होंने, इनके माँ बाप ने इनको रोटी कपड़ा मकान का टेंशन नहीं आने दिया. लार्जली आई एम सेइंग. करेक्ट. So they are sorted in on their basics. Basics से beyond, जब I spoke to someone
वन ऑफ दीज एयरपोर्ट्स, यंग गाय 20-21, ही सेड सर मैं आपको फॉलो करता हूँ। बोला तू क्यों फॉलो करता है, तू तो अभी मतलब तेरी पढ़ाई भी नहीं खत्म हुई। तो ही सेड सर मेरे डैड ने बहुत इंश्योरेंस में मिस्टेक्स करी है, मैं नहीं करना चाहता। ओह वाओ। सो आई थिंक दे आर इवॉल्व्ड। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस ये है, हमारे टाइम पे जब व्हेन वी स्टार्टेड आवर करियर्स, इंश्योरेंस वाज एसेंशियली अ रिलेशनशिप गेम। तुम बैठोगे, तुम थोड़ा बॉन्ड बनाओगे, एक ट्रस्ट क्रिएट करोगे और सामने वाला तुमसे पॉलिसी खरीद लेगा, या फिर तुम किसी के वाया रेफरेंस से जाओगे ताकि वो ट्रस्ट ऑलरेडी, बॉन्ड ऑलरेडी क्रिएटेड है और तुम पॉलिसी बेचोगे। ये पूरा सिस्टम चेंज हो गया। जेनजी को ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे पापा को जानते हो कि नहीं जानते, जेनजी को ये मतलब है कि तुम तुम्हारा सब्जेक्ट मैटर समझते हो कि नहीं समझते। ऑल आर दीज यंग गाइज वो देयर विद अस। तुमको सब्जेक्ट मैटर अगर आता है तो तुम मुझसे डील करो, और मेरा स्पैन ऑफ फोकस 15 मिनट का है। तो उस 15 मिनट में तुम अगर मुद्दे की बात कर सकते हो और मुझे समझा सकते हो, उसके बाद मुझे स्पैम मत करो, मुझे जो भी कम्युनिकेशन करना है व्हाट्सएप पे कर दो। एंड इफ आई एम ओके विद दिस, आई विल टेल यू देयर एंड देयर ऑन योर फेस सेइंग आई लाइक दिस, लेट्स क्लोज इट, एंड आई क्लोज इट इमीडिएटली, लटकाऊंगा नहीं। And if I'm not okay with it, I'll tell you that I'm not okay because of this. And that's how they deal with us also. My kids also, they deal with me in the same manner. So I think इनको बदलने की जगह businesses को बदलना जरूरी है. Wow. You need to become more Gen Z friendly. I would say not just Gen Z, जो late millennials हैं. Let's say a guy who was born in 97, 98. Correct. वो भी कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं। अब हमारे दिमाग में क्या होता है, जब जेनजी की बात करते हैं तो हमें यंगस्टर्स याद आते हैं, बच्चे। हाँ। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट आफ्टर 10 years ये बच्चे नहीं रह जाएंगे, इनकी शादियां होंगी, इनके भी बच्चे होंगे, बट देयर बिहेवियर विल नॉट चेंज। करेक्ट। देयर स्पैन ऑफ फोकस विल रिमेन दैट मच ओनली। Oh yeah. देयर हंगर फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च विल रिमेन दैट मच ओनली। करेक्ट। तो हर एक बिजनेस को उनके प्रति अट्यून होना बहुत जरूरी है, उनके जैसा बिहेवियर अट्यून करना बहुत जरूरी है। आई थिंक वो नहीं करेंगे तो सब ऑब्सोल्यूट वो नोकिया वाली कहानी हो जाएगी। वाओ, वेरी वेल पुट। आई थिंक आज एनी जेनजीज और मिलेनियल्स, हम लोग भी कोई भी डिसीजन लेते हैं तो जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी, सारे परप्लेक्सिटी यूज करके ही लेते हैं। तो बिफोर एक्चुअली पहले क्या होता था, पुराने बिजनेसेस अपनी इंफॉर्मेशन को गार्ड करते थे और उसके बेसिस पे आप अपने रेट सेट करते थे। बट इंफॉर्मेशन अब डेमोक्रेटिक हो चुकी है, तो यू हैव टू एक्चुअली सेल the feelings or the emotions and the outcomes and not guard the information कि भाई इसको नहीं पता, मैं इसको कुछ भी चिपका सकता हूँ। I think that has been the process so far. So because आप इतनी सारी साल बिता चुके हो इंश्योरेंस में, इतनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को हैंडल करते हो, उसमें काफ़ी सारे सेल्स फोक्स को भी हैंडल करते हैं, how do you see the behavior towards financial products and financial literacy changing as a matter of conversation? बिग टाइम। सो लेट मी सी, जैसे सबसे बड़ा एक थॉट होता था इंडिया में कि विमेन एंड फाइनेंस डोंट गो हैंड इन हैंड। ये बहुत बिग टाइम चेंज हो रहा है। मेरे 24% फॉलोअर्स आर नाउ विमेन। ओके, विमेन, इफ लेट्स से टेक एन एग्जांपल, पहले क्या होता था कि जैसे ये घर का पर्दा है तो ये तुम्हारी वाइफ का सिलेक्शन होगा, आई एम श्योर, राइट? ये इट्स नॉट अ स्मॉल डिसीजन, राइट? ये भी हमारे घर में डेली हमको दिखने वाला है, तो इम्पोर्टेंट डिसीजन है हमारे लिए। बट पैसे रुपए की बात हमेशा हस्बैंड के ऊपर रहती थी। अब वो चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है, तो जो सिंगल वुमेन है वो नॉट मैरिड, दे आर टेकिंग देयर ओन कॉल। मैरिड वुमेन भी दे आर कमिंग इन दी लेट्स से एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग, राइट? तो एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरा एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, लोगों की इंश्योरेंस बाइंग एज जो 33-34 होती थी आज से 12-15 साल पहले, वो रिड्यूस होकर अब 27-28 पे आ गई। पीपल आर टेकिंग सीरियस इंश्योरेंस बाइंग डिसीजंस एट 27-28। आई एम नॉट सेइंग कि पूरे इंडिया में हो रहा है और सब जगह हो रहा है, बट जो एजुकेटेड क्राउड है उसमें ये बड़ा चेंज आ रहा है। आफ्टर कोविड, with the advancements on, let's say, with things like Zerodha, Grow, Upstocks, Angel One, all the discount brokers basically, तो सबको थोड़ा शेयर मार्केट में भी खेलने का कीड़ा आ चुका है। आई वुड से, अब मैं खेलना वर्ड इसीलिए यूज किया क्योंकि खेलते ही हैं, अभी भी सीरियस इन्वेस्टिंग नहीं हो रही है।
वेल्थ क्रिएशन की तरफ नहीं हो रहा है, अभी थोड़ा मजा आ रहा है उनको ऐसा लगता है कि यार थोड़ा इट्स लाइक अ गेम, और फिर जब हाथ जला लेते हैं तो समझ आता है कि यार इससे बेटर तो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड करते हैं. So I think that's the cycle that India is following. SIPs, mutual fund SIPs have grown more than 2 times in the past 4 years. So there's a lot of take up. But let me give you a startling fact. इंडिया में equity exposure केवल 7% लोगों को है. Oh wow. चाइना में 42% लोगों को है और यूएस में 56% लोगों को है. Wow. तो हम अभी कहीं पहुंचे ही नहीं in terms of what can this entire BFSI business become. Correct. Banking we are up there, of course. UPI is amazing. You know, मतलब आज 2 रुपए का नींबू भी आदमी UPI से ले रहा है. But I think अभी भी financial inclusion on investment side. Correct. We have, I think, correct, lot to do. Correct. So I think absolutely well put. Even with insurance, life, health, general put together is less than 4%. आपका credit card penetration is less than 1%. तो scope generally for financial services huge, especially with I think a lot of disposable income coming in and new segments of population getting added to the working population, like women or youngsters. Pehle average age to get started on your journey of earning used to be 25, 26, 27. Now yeah, people have started working at 16, 17, 18, dropping out. तो वो जो एक नए segments add हो रहे हैं, I think will continue to help BFSI services to grow. I think it's like a double-edged sword for India. Why? एक तो बहुत अच्छी बात है कि बड़े सारे youngsters earning population में आ रहे हैं. Okay. So just to give you a number, हर महीने 1 million Indians are turning 18. Wow. 10 लाख हर महीने 10 लाख Indians 18 के हो रहे हैं. लेकिन जो जॉब क्रिएशन है हर महीने वो केवल 2.5 लाख है. Oh wow. तो 7.5 लाख आदमी, ऑफ कोर्स उसमें एग्रीकल्चर ओरिएंटेड बच्चा भी होगा, बहुत सारे लोग होंगे, बट अनलेस जॉब क्रिएशन गोज द चाइना वे, विच इज प्रीटी फास्ट एंड यू नो, जो चाइना में हुआ, अर्बनाइजेशन भी हुआ, जॉब क्रिएशन भी हुआ, वी विल हैव सम बिट ऑफ प्रॉब्लम्स आल्सो अराउंड दिस, बिकॉज जो एंड विद थोड़ा सा ना मिसनोमर भी है कि ये जो एआई का पॉइंट आया है और ये जो इंडिया में हो रहा है, इसका कॉम्बिनेशन if not done properly will be a problem for the country. Oh. Because कितना बच्चा Zepto और Zomato ज्वाइन कर लेगा यार. Correct. कितने Zepto और Zomato और डिलीवरी ऐप और कितने लोग let's say अर्बन क्लैप में मसूस बन जाएंगे. फाइनली कुछ ना कुछ तो सरकार को इस तरफ सोचना पड़ेगा. That's what I believe. Right. So are you saying कि with this AI and a younger population का जो concoction है, आगे जाके जॉबलेसनेस बढ़ेगी और इट कैन बी अ प्रॉब्लम? बढ़ेगी. आई थिंक लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दीज गाइज. दीज पीपल आर क्रिएटिव, लाइक प्रोडक्शन टीम. ये लोग जो कर रहे हैं बेस्ट, इनका जो मन है, ये जिस चीज को अच्छा जो इन्हें लगता है वो ये कर रहे हैं. आई थिंक ये बहुत हद तक बढ़ता जाएगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. माय सन बेक्स रियली वेल. आज से 10 साल पहले किसी के 13 साल के बच्चे को अगर बेकिंग आती थी तो वो ये नहीं सोचता था इस बच्चे का ये करियर बनाते हैं. बट आई एम रियली थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स की लेट आर्यमान बेक एंड लेट हिम मेक दिस एज अ करियर. सो जो स्किल बेस्ड करियर्स हैं, आई थिंक दे विल टेक ऑफ. नॉलेज बेस्ड करियर्स में चैलेंज जाएगा, बिकॉज नॉलेज को तो डेमोक्रेटाइज कर दिया, एआई मार देगा. सो आई थिंक दैट आई पर्सनली बिलीव हम लोगों के एज ग्रुप पे जो लोग हैं और जिनके बच्चे हैं, जो अभी स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स को ये इस पीरियड में अपने बच्चे का स्किल बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा. सब इफ योर चाइल्ड इज अ डांसर, लेट हिम गो टू डांस इंडिया डांस और यू नो मेक हिम अ प्रॉपर डांसर इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि बेटा तू इंजीनियरिंग क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज इंजीनियरिंग की तो जॉब खाली है. Correct. What I'm hearing is TCS is laid off 12,000. Yeah. What I'm hearing is probably 2030 में art, culture, music, sport, creative fields, anything that requires you to have a skill will have far more importance than a knowledge-based or repetitive task which can be automated through AI. So अगर if you're listening to us today, तो encourage your kids to actually take up cooking, dancing, singing, or sports or those activities rather than making them doing rote learning कि हिंदी रट ले, मैथ्स की इक्वेशंस रट ले और जबरदस्ती C++ सीख ले.
जिसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं है. करेक्ट. राइट. I have a guy who was with us. He's done his MBA. उसके पहले ग्रेजुएशन. उससे हमने उसका इंटरव्यू नहीं लिया हमने, क्योंकि हम सोशल मीडिया टीम के लिए हायर कर रहे थे. हमने उससे कंटेंट लिखवाया. ही इज एन अमेजिंग राइटर. हिज पेरेंट्स कुड नेवर मेक आउट. पूरी लाइफ निकल गई, बच्चा MBA हो गया. ही इज एन अमेजिंग राइटर. टुडे हाफ ऑफ माय हुक्स दैट आई यूज ऑन द सोशल मीडिया, वो आधे हुक्स उसके होते हैं. ही इज सुपरलेटिवली क्रिएटिव. तो हर आदमी को ये सोचना पड़ेगा अपनी जर्नी में और अपने बच्चे की जर्नी में कि ऐसी चीज़ों से उसको तारुफ कराएं जहाँ एक्सपीरियंसेस बढ़े, और उस बच्चे को ऐसी चीज़ों से कनेक्ट कराएं जहाँ वो अपनी लाइफ स्किल्स को यूज़ करें. केवल पढ़ाई लिखाई. डॉक्टर, एक इंडियन डॉक्टर जिसका 20 साल का 22 साल का एक्सपीरियंस है, वो ये बोलता है कि जो एक्सरे समझने में और उसको लेट्स से रिपोर्ट में कन्वर्ट करने में मुझे 13 साल का एक्सपीरियंस लगा, AI 2 मिनट में कर देता है. वाओ. सो रोबोटिक सर्जरी आ गई है. Correct. So, you know, right? Correct. So Correct. I think it's best to have people in creative fields, make them, chefs, whatever. So that's, I think it's very important. Do you think आज के ज़माने में अगर आपको अपने को फ्यूचर प्रूफ करना है, everyone should become a content creator or use it as one of the tools, have your own YouTube channel, own your own voice? इसका स्कोप है आगे? So निशांत, मतलब in a very idealistic situation होना चाहिए, but everyone is not cut for this. I'm not saying because शायद उनमें वो फ्लैमॉयंस नहीं है, शायद उनमें वो उतने बातूनी नहीं है. कुछ चीज़ें एक सर्टेन स्टेज पे जाके सीखना मुश्किल हो जाता है. So I don't think so content creation can be done by everyone. डिफिकल्ट नहीं है अगर तुम ठान लो, लेकिन अब जैसे एवरेस्ट भी चढ़ना डिफिकल्ट नहीं है अगर तुम ठान लो, लेकिन हर आदमी तो नहीं चढ़ता. करेक्ट. ये वैसी कहानी है. बट अगर कोई करता है और लग के करता है, देन आई एम 100% श्योर कोई भी अपनी पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकता है. एंड इन दिस एरा माय पर्सनल बिलीफ इज कि मास मीडिया खत्म हो जाएगा. अगले 5, 7, 10 सालों में मास मीडिया विल बी ओवर. मास मीडिया मीनिंग टीवी चैनल. हाँ, मतलब टीवी पे आके वो बोल रहे हैं वो ये विमल है और वो क्या ये सैफरन क्या है. हाँ. समझ रहे हो ना. करेक्ट. पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये नहीं खाता है, ये तो ऐड बना रहा है. तो यू आर टॉकिंग अबाउट अजय देवगन, सलमान खान, शाहरुख खान. करेक्ट. सो आई मीन ऑल द एक्टर्स, वी शुड नॉट रियली नेम देम, बट अब कोई हीरोइन है वो लक्स का ऐड कर रही है, उसको भी मालूम है लक्स यूज नहीं करते. ये चीजें हमारे टाइम तक चल जाती थी, हम उसको देख के एस्पायर करते थे, अरे जी वो देखो हुंडई चला रहा है तो मैं सेंट्रो खरीद लूंगा. वो हमें मालूम है भाई जो थे अपने बड़े एक्टर साहब, वो तब भी सेंट्रो नहीं चलाते थे. सो हम एस्पायर करते थे उनको देख के. आज का जेन ज़ी बोलता है यार बेवकूफ मत बना यार. आई वुड रादर go to a user who's been using Santro for the last 2 years and I will check with him कि तेरी गाड़ी में दम है कि नहीं. तो I think user generated content and content driven by honest content creators that will become the marketplace. Already happening in China. Correct. Already happening elsewhere. अपने यहाँ वो जो एक बंदा है जो लेबल्स को पढ़ने के लिए बोलता है, फूड फार्मर, उसने अपना बहुत अच्छा फूड का बिजनेस स्टार्ट किया एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. सो आई थिंक कंटेंट क्रिएटर ड्रिवन ब्रांड्स एंड ऑनेस्ट कंटेंट क्रिएशन वुड बी समथिंग व्हिच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. राइट. सो आई थिंक ये फ्यूचर होने वाला है. करेक्ट. मैं आपका जब भी कंटेंट देखता हूँ तो मुझे एक चीज़ एक तो बहुत क्लियर हो जाती है कि आप यू आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्शन बट फाइनेंशियल हेल्थ जनरली, राइट. आपका क्रेडिट कार्ड्स को लेके क्या ओपिनियन है? मतलब शुड यंगस्टर्स एक्चुअली हैव अ क्रेडिट कार्ड? इज इट लाइक अ गुड थिंग, बैड थिंग? सो इट्स लाइक सोशल ड्रिंकिंग, राइट. इट्स फन टू ड्रिंक सोशली, बट देन आदत पड़ गई तो मर जाओगे. दैट्स हाउ द थॉट इज, राइट. सो आई वुड, मैंने बहुत बेवकूफ़ियाँ करी. मैंने शादी से पहले की बातें हैं ये. तो there used to be a time जहाँ मुझे दूसरों के लिए पैसे भरना बड़ा अच्छा लगता था. मैं राजपूत हूँ तो मैं बैठा हूँ तो और कौन पैसे भरेगा. तो मैंने उसमें बहुत पार्टी करने बैठे, कौन सा कार्ड निकल गया पता नहीं, स्वाइप कर गया, बिल आया तो मिनिमम भर दिया.
जब तक मेरी शादी हुई, शादी तक पहुंचा मैं, which was when I was 26. I started earning when I was 23. In 3 years, I had a 2006-7 की बात कर रहा हूँ, मेरा 5-5.5 लाख रुपए का पैसा चढ़ चुका था क्रेडिट कार्ड पे. Then I said I can't get married like this. So I took a personal loan, closed one pension plan that I had taken for myself उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से. वो दोनों क्लोज करके मैंने क्रेडिट कार्ड बंद किया एज इन लोन चुकाया. एंड देन आई गॉट मैरिड एंड आफ्टर दैट आई रियलाइज दैट यार ये इसको अच्छे से, मेरी वाइफ क्या अमेजिंग यूज़ करती है. वो उसका 45 डे पीरियड के पहले परफेक्ट पे करती है. शी बाइज प्रीटी मच एवरीथिंग थ्रू क्रेडिट कार्ड एंड शी इज गॉट रियली हाई एंड गुड क्रेडिट कार्ड्स. तो उस पे अभी हम कहीं गए थे घूमने के लिए, तो होटल बुकिंग हमने उसके पॉइंट से करा ली. सो शी यूज इट विद द परफेक्ट सेंस एंड कभी ऐसा नहीं होता दैट शी मिसेस आउट ऑन अ पेमेंट्स और ऑल दैट. सो आई थिंक इट्स लाइक सोशल ड्रिंकिंग, राइट. तो इफ ड्रिंकिंग इज सोशल इट इज अमेजिंग, बट इफ इट बिकम्स अ हैबिट देन यू आर डेड. तो एनीवेज कमिंग बैक टू वन क्रेडिट कार्ड स्टोरी, वैसे जैसे आपने अपने वाइफ का बताया, आई एम ऑल्सो क्रेडिट कार्ड यूजर फ्रॉम लास्ट 14.5 years. द फर्स्ट month when I joined my first company, Eveready Industries, straight out of my MBA college as a management trainee. तो क्रेडिट कार्ड, वो सैलरी अकाउंट के साथ उन्होंने कहा क्रेडिट कार्ड भी ले लो 3-4 months के बाद, 6 months, तो लिया. एंड इट्स बिन मोर देन 14 years. आई हैव नॉट वंस डिफॉल्टेड और गिवन वन नया सिंगल पैसा टू एनी क्रेडिट कार्ड कंपनीज. आई हैव ऑल द बैंक्स, SBI, HDFC, Amex also. तो आई थिंक दिस डिपेंड्स ऑल ऑन योर डिसिप्लिन ऑल्सो. एब्सोल्युटली. अगर आप में पर्सनल फाइनेंशियल डिसिप्लिन है ना, कि ये मेरे को 45 days की विंडो मिली है. एंड सेम चीज़ मैंने क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स के साथ कितनी सारी फ्लाइट बुकिंग्स फ्री की करी हैं, नाइट्स बुकिंग करी हुई हैं. काफ़ी सारे उसके पॉइंट्स के अंदर आते हैं ना, 2x हो जाता है, 3x हो जाता है, काफ़ी सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं. गोल्फ लेसन्स बुक करे हुए हैं. तो आई थिंक इट्स अ गुड टूल टू हैव, बट यू नीड टू बी लाइक रियली शार्प एंड डिसिप्लिन कि भाई मेरी ये जो डेट्स हैं इसको क्रॉस नहीं होने देना चाहिए. It's like a fast car, Ferrari. You can get screwed with it, or you can have fun. Yeah, तो and you need तुम्हारे to ऊपर है. keep servicing it at the right given time. Okay, so moving to the next question. When it comes to financial literacy, हम different companies में काम करते हैं. आप इंश्योरेंस बेच रहे हो, मैं कुछ और बेच रहा हूँ, अकाउंट बेच रहा हूँ, बट घर की इकोनॉमी वैसे नहीं चलती है. अगर आपको आज मैं पूछूं कि क्या ऐसी 3-4 चीज़ें करनी चाहिए यंगस्टर्स को ताकि उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ होती रहे और वेल्थ प्लानिंग होती रहे, तो क्या आप एडवाइस करोगे 3-4 चीज़ें जो एक जेनजी को करनी चाहिए? ओके, सबसे पहले तो जैसे अर्निंग स्टार्ट करो, आई अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग बहुत सारे आपके बहुत सारे ख्वाब होते हैं, पर्सनल भी होते हैं, पेरेंट्स को लेके भी होते हैं. मुझे याद है मेरी अर्निंग जब स्टार्ट हुई तो मैंने, मेरी दादी दादा सब जिंदा थे तब, तो मैंने दादी के लिए एक शॉल खरीदी, दादाजी के लिए खरीदा. बाय द वे ये सब, अब आप कितना भी बातें कर लो इसके बारे में, बट ये आपकी पूरी अर्निंग नहीं ले जाते. अर्निंग फिर भी बचती है. तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू, आप आईफोन खरीदो, सब खरीदो, EMI पे खरीदो, आईफोन EMI पे भी मिलता है, लेस इंटरेस्ट वाली EMI भी है, हाई इंटरेस्ट वाली भी है, सब कुछ है. बट एटलीस्ट स्टार्ट विद योर इनिशियल अर्निंग एटलीस्ट 10% इनटू म्यूचुअल फंड SIPs. 10% into mutual fund. 10% into mutual fund SIPs. If your parents do not have a health insurance policy, first cover them before covering yourself. Because chances are that at 23-24 तुमको क्या होगा, छोटा मोटा अगर होगा तो तुम्हारे, आई एम श्योर तुमने अगर कॉर्पोरेट ज्वाइन किया तो उनको तुमको एक हेल्थ इंश्योरेंस देंगे जिसमें तुम कवर कर सकते हो. बिकॉज पेरेंट्स फॉर अ 23-24 ईयर ओल्ड गाय, उसके पेरेंट्स 50 साल के आसपास होंगे. करेक्ट. वहाँ से इश्यूज टिल द टाइम लेट्स से दे टर्न 75-80 बढ़ते जाएंगे. तो उनके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तुम ही ड्रेन आउट होने वाले हो. ओके. तो उनके लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदो. बहुत बड़ा ऐसा अरबों करोड़ों का एक्सपेंस नहीं है. अ गुड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर पेरेंट्स इफ दे आर अराउंड 50, 52, 53 विल कॉस्ट अबाउट 40-45,000 रुपीज, विच इज, ऐसे सोच के लगता है यार 45,000 रुपये तो बड़ा अमाउंट है यार, मैं तो गोवा घुमाऊंगा और दुनिया जीत लूंगा. करेक्ट. बट फाइनली 4,000 रुपये महीने का बात है. करेक्ट. सो इफ यू डू दैट, आई थिंक यू आर सेफगार्डेड. Once you build up your income from there, then it's the time to buy health insurance and term insurance for yourself, and increase the SIP to a level wherein it goes about 20% of your income. If you are पूरी लाइफ 20% अपनी इनकम की SIP भी कर ली, तो तुमको कोई फाइनेंशियल प्लानर, कोई
गॉड की जरूरत नहीं है. यू विल रिटायर whenever you plan to retire or whenever you want to kind of call it a day. You will have enough money with you. वाओ. 20% डालते रहो, निकालो तभी जब बहुत बड़ी आफत है. बिना बात के छोटे छोटे चीज़ों के लिए मैंने ये सब मैं अपनी बेवकूफ़ियों से भी बता रहा हूँ, केवल एक्सपीरियंसेस नहीं है. मैंने घर बेचा तो मुझे पैसा आया और वो पैसा मैंने एक म्यूचुअल फंड में डाल दिया अपने अगले घर की तैयारी के लिए. अब बीच में मेरे एक दोस्त ने फोर्ड एंडेवर खरीद ली और वो मेरा बड़ा क्लोज दोस्त था, तो उसने किया है तो मुझे भी करना है, तो मैं भी गया, मैंने भी फोर्ड एंडेवर खरीद ली और मैंने 28 लाख रुपए उस टाइम म्यूचुअल फंड से निकाला और मैंने उसका एक बड़ा डाउन पेमेंट किया. दैट 28 lakhs टुडे वुड हैव बीन मोर देन 1.3 crores और वो फोर्ड एंडेवर आके यूज होके बिक चुकी है और मुझे उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू मिली. आई एम नॉट सेइंग डोंट लिव योर लाइफ, यू हैव फन, बट डोंट डू दिस थिंग्स बिकॉज अदर्स आर डूइंग इट. मैंने वो एंडेवर इसीलिए खरीदी क्योंकि मेरे दोस्त ने खरीदी. मेरा कोई पर्सनल मोटो नहीं था एंडेवर खरीदने का कभी लाइफ में. सो एंड दैट्स हाउ यू स्क्वांडर अवे मनी. So be sensible, invest 20% of your income in mutual fund SIPs. Take coverage plans for your parents and for yourself. And then beyond that, if you build more wealth and all of that, तो फिर बाद की बातें हैं, उसके लिए उसको छोड़ दो. दूसरा मैं बहुत एक स्ट्रिक्ट पॉइंट बोलूँगा लोगों को. जैसे हमारे भाई लोग हैं, एक कैमरा का बंदा है, एक साउंड का बंदा है, ये स्पेशलिस्ट है, ये इनका काम जानते हैं, हमने इनको इसीलिए हम लेके आए. करेक्ट, हम नहीं करने बैठ गए हो. सिमिलरली तुम जो काम कर रहे हो, अपना करियर पे फोकस कर रहे हो, तुम लेट्स से कॉर्पोरेट में काम करते हो, बिजनेस करते हो, वो करो. तुम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने की कोशिश मत करो अपने पैसे की, उसके लिए प्रोफेशनल्स हैं, वेल्थ मैनेजर्स हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं, उनको करने दो. या फिर वही काम करो, सब छोड़ छाड़ दो और फाइनेंशियल ट्रेडिंग करो. हाँ, आप खुद के पैसे को खुद मैनेज करो और वही काम करो. जो लोग ये सोचते हैं ना कि मैं तो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हूँ और साथ में मैं जी बड़ा बड़ा मनी मैनेजर हूँ, वो सब बर्बाद होते एट द एंड ऑफ द डे. आई कैन नेम कपल ऑफ देम हु डन रियली वेल फॉर देमसेल्व्स बिकॉज उनका दिमाग चलता था, बट लार्जली पीपल लूज मनी. सो डोंट डू दैट. फोकस ऑन योर करियर बिकॉज दैट्स द बिगेस्ट वेल्थ, राइट? एंड लेट दी पीपल हु आर प्रोफेशनल्स डू देयर जॉब. तुमको इंश्योरेंस लेना है, खुद जाके बैठे हैं, समझ रहे हैं, अरे भैया हम बैठे ना यार, हमारे जैसे लोग जो 20 साल से ये काम कर रहे हैं, हमसे ले ले यार, हम अच्छे से समझेंगे. Absolutely. That's how it is. No, very well put. So I think to summarize, अगर आप आज अपनी जॉब स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले 10% आप अपनी सैलरी का म्यूचुअल फंड में डालो. नंबर 2, अपने पेरेंट्स के लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस लो. नंबर 3, फिर जब वो हो जाता है और पैसे बचते हैं तो अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लो और उसके बाद टर्म इंश्योरेंस लो. 1 करोड़ 2 करोड़ वॉट एवर आप अफोर्ड कर सकते हो. और अगर इसके बाद भी पैसा बचे तो म्यूचुअल फंड्स को 2 times कर दो. 20% ऑफ योर इनकम, 100 रुपये कमाते हो तो 20 रुपये म्यूचुअल फंड में डालो और उसके बाद आप ऑटोमेटिकली रिटायर कर सकते हो व्हेनेवर यू प्लान टू डू दैट इन द फ्यूचर. एक और छोटा सा टिप, बहुत इंपॉर्टेंट, लोन से मत डरो. लोन बहुत अमेजिंग चीज है. तुम्हें अगर किसी और के पैसे पे घर में रहने को मिल रहा है, वो भी 8% ब्याज पे, तो तुम स्टॉक मार्केट में, इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में अगर 15% रिटर्न कमा रहे हो, तुम उस पैसे को निकाल के क्यों घर में लगाओगे भाई? गाड़ी, अभी मैंने एक कार खरीदी जस्ट नाउ 2 months बैक. इंटरेस्ट रेट है मेरी कार का 8.3%. एंड आई हैड मनी लाइंग इन माई इक्विटीज एंड म्यूचुअल फंड वेयर द ROI राइट नाउ इज एट अबाउट 16%. मैं उस 16% को किल करके, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं ना लोन लेना पसंद नहीं करता हूँ, ये क्या बकवास है. तो बिल्कुल पसंद करो कि कोई और तुमको सस्ते दरों पे पैसा दे रहा है, इस पैसे को बढ़ने दो जिस रेट पे वो बढ़ रहा है, जो तुम्हारा खुद का पैसा है, उसका पैसा यूज करो, आनंद करो, गाड़ी बेच दो, उसके बाद जो भी है. सो आई थिंक लोन्स आर अमेजिंग. पिक अप एज मेनी लोन्स एज पॉसिबल. डोंट ओवरडू इट. जितना चाहिए तुमको, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए. अभी ये नहीं कि तुम मैं फॉरेन ट्रिप भी लोन पे करूंगा, ये भी ट्रिप पर्सनल लोन लेता जाऊंगा, ये नहीं. जहां इंटरेस्ट रेट्स आर सब 10%, ऐसे कोई भी लोन अगर तुम ले रहे हो तो तुम हमेशा खुश रहोगे. कीप पंपिंग इन योर मनी इनटू म्यूचुअल फंड्स एंड इक्विटीज एंड साथ में लोन लेते जाओ, बढ़िया लाइफ चलेगी. फैंटास्टिक. ऑन दैट नोट, बिफोर वी कॉल इट अ डे, हमारे पास कॉन्वर्सेशंस तो एक्चुअली बहुत है. मैं वही बोल रहा था आपको कि हमें बैठना चाहिए और लंबे पॉडकास्ट करने चाहिए, बट हमारे पास आज ऑडियंस भी है. हमारे सारे पूरी एडिटिंग टीम, वीडियोग्राफर टीम, सारे जेनजीज हैं और बॉर्डरलाइन मिलेनियल्स भी हैं. आप ऑडियंस का क्वेश्चन लेते हैं. गाइस,
Any financial tip or question? How do you, for example, how do you decide how much is enough to retire? Oh, how much is enough to retire? Very simple. And I think the question which entire India is grappling with, and no one wants to get this answer. हाँ, सबको दूर दूर रहना है इस आंसर से. तुम्हारा आज का जो तुमको अपनी लाइफस्टाइल सोचनी है. Are you happy with your current lifestyle or not? If you are happy with your current lifestyle, अब तुम्हारे आज की एज में और तुम्हारे रिटायरमेंट में क्या गैप है. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. मेरा एग्जांपल ले लो. मेरी आज का घर खर्च, हर खर्चा नहीं जोड़ना है, क्योंकि मेरे बच्चे की पढ़ाई की जो अब मैं खर्चा दे रहा हूँ वो उसका कोई काम नहीं है. मेरी EMIs ख़त्म हो चुकी होंगी, बच्चों की शादियाँ हो चुकी होंगी बाय द टाइम आई रिटायर. सो आई डोंट नीड ऑल दैट. में मेरा घर खर्च जितना है, उस घर खर्च जितना पैसा मुझे चाहिए, इफ़ आई एम हैप्पी विद माई लाइफ स्टाइल राइट नाउ, मैं जैसे घर में रहता हूँ, मैं जैसी गाड़ी चलाता हूँ, उसका बैकअप क्रिएट करना है. नाउ टेक एन एग्जाम्पल. मेरा वो घर खर्च आज की डेट में है 1.5 लाख रुपये महीना. ओके, 1.5 लाख रुपये महीना मतलब साल का कितना हो गया? 18 लाख. 18 लाख रुपए साल का. अगर 18 लाख रुपए आज के टर्म्स में मुझे व्हेन आई टर्न 60 अगर मुझे मिलता है, आई एम हैप्पी. सो अब क्या करना है? कितने दिन बचे हैं? आई एम 44. 60 में कितने दिन बचे हैं? 16 साल. उसको 16 साल के लिए 3-3.5% से इन्फ्लेट करना है. जितना लेवल ऑफ इन्फ्लेशन रहेगा कंट्री में, वो तुमको एग्जैक्ट वैल्यू बता देगा 60th ईयर पे तुमको कितने पैसे की ज़रूरत है. ये तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन गया कि इतना पैसा चाहिए. अब इस पैसे को क्रिएट करने के लिए तुमको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इज योर सोल्यूशन स्टेटमेंट. सो आई थिंक आई गिव यू माई एग्जाम्पल. फॉर यू इट इज़ अ लिटिल टू अर्ली टू अंडरस्टैंड हाउ मच वुड यू नीड, बिकॉज तुम लोग अभी अपनी लाइफस्टाइल में ग्रो कर रहे हो. एक सर्टन लेवल तक आके ना आदमी हैप्पी हो जाता है इन जनरल लाइफस्टाइल से. ऐसा नहीं सबको और बढ़ना है, मुझे 4 बेडरूम से 5 बेडरूम लेना है और बेटर गाड़ियाँ लेनी है. बट इन जनरल यू आर हैप्पी एट अ प्लेस, राइट? अभी वो लगता है यार बढ़िया, ठीक है, सेट है मामला. वो सेट वाली जो लाइफ है ना, उस टाइम पे जो घर खर्च है, अगर आपने वो कवर कर लिया, देन यू आर आइडियली हैप्पी. Sorted. Excellent. Any other question on finances? वैसे था ये वो उसका क्वेश्चन था. So I have one thing. So a lot of people from our generation are getting stuck in the credit card loop. Yeah. ठीक है, ये अभी तो बहुत सारा एप्स है जो ऑथराइज्ड भी नहीं है और उन लोग लेंडिंग करते हैं. Yeah. एंड वो लोग क्या करते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट है उसको वो लोग फंड करते हैं. Yeah. कि हम तुम्हारा क्रेडिट कार्ड बिल्स पे करने में तुमको हेल्प करेंगे. Yeah. एंड इन रिटर्न दे स्क्रू यू अप. Yeah. तो आई हैड पीपल जिनका मॉफ्ट इमेजेस ये लोग सब मतलब सब कॉन्टैक्ट्स में भेजते हैं. Yeah. एंड अदर वेज ऑफ ब्लैकमेलिंग. कॉन्टैक्ट्स को फोन किया कि तुम जानते हो उनके पैसे बचे हैं. Yeah. तो डिफेम करने के लिए कुछ भी करते हैं. Yeah. तो व्हाट इज दिस मतलब व्हाट डू पीपल ऑफ आवर जनरेशन डू बी शुड बी वॉचफुल ऑफ कि ये चीज़ें अवॉइड कैसे कर सकते हैं एंड हाउ दे कैन ट्रस्ट और नॉट ट्रस्ट दीज यू नो बॉडीज हु आर लेंडिंग. देखो, अगर किसी ने तुमको पैसे दिए हैं तो वो साम दाम दंड भेद करके वापस तो लेगा बॉस. सिंपल सा बात है. तुम्हें एक अपने लाइफ में एक रूल बनाना पड़ेगा. एंड आई अंडरस्टैंड दैट यू गाइज हैव प्रॉब्लम्स विद रूल्स, बट स्टिल यू विल हैव टू हैव दिस रूल कि मैं मेरे लाइफ में डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर कितना करूँगा. ये सारी बात फंसती कहाँ है? डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर पे. रोटी कपड़ा मकान पे बात कभी नहीं फंसेगी क्योंकि उतना पैसा तो है. हमारी ये बात फंसती है आईफोन्स पे, हमारी ये बात फंसती है सांबाज पे, और हमारी ये बात फंसती है ट्रिप्स पे और हार्ले डेविडसन पे और बुलेट पे, इन सब चीज़ों पे. मैं अगर अपनी इनकम का 20-30% से ज़्यादा डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर नहीं करूँगा और मैं ये रूल बुक अपने दिमाग में रख लूँ, अपनी गर्लफ्रेंड के दिमाग में रख लूँ, अपनी वाइफ होने वाली के दिमाग में रख लूँ, अगर मैं ये रूल बुक लेके चलूँ कि 30% इज़ गुड, आग लगा दूंगा उस 30% में. बेस्टेन जाऊँगा, भाड़े की अच्छी गाड़ी खरीदूंगा, जो भी वट एवर इट इज़ एवरीथिंग, बट 30 से ऊपर नहीं जाऊँगा. देन यू आर इन द सेफ जोन. अदरवाइज जो मेरे साथ हुआ ना, मैं शादी करते वक्त 5 लाख रुपए का लोन बहुत बड़ा लोन होता था यार, आज से 17-18 साल पहले. मुझे 5 लाख का लोन लेना पड़ा, पर्सनल लोन एट अ डिसेंटली हाई इंटरेस्ट रेट टू पे ऑफ माई क्रेडिट कार्ड्स, बिकॉज आई पर्सनली फेल्ट यार कि शादी के टाइम पे कम से कम ये बेवकूफ़ियाँ ख़त्म करके जाऊँ मैं.
तो वो फिर उसी लूप में फंसोगे। डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मत करो, खूब ऐश करो, बट 30% पे रोक दो उसको। एंड 30% इज अ लॉट। अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है और उसको 25-30 हज़ार रुपये आग लगाने के लिए है उसके पास, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी यार। मतलब आप डिसेंट आग लगा सकते हो उसमें। अब तुमको बहुत ही आग लगानी है तो फिर आप गलत घर में पैदा हुए। On that note, thank you so much, Abhishek. I think आप more than candid, I think इतनी valuable information not just from your experience as a professional, but आपने खुद जो गलतियाँ करी हैं वो जो आपने share करी. On the parting note, any one tip, any one thing that you would want to share with the world which has changed your life or which can add value to anyone? I would generally say I've been मैं अपने काम को लेके बहुत ऑनेस्ट रहा हूँ। मैंने अभी मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ आई एम वन ऑफ द शेयर होल्डर्स। जहाँ पहले मैं जब प्योर प्ले नौकरियाँ भी कर रहा था तब भी मैं अपने काम को लेके ना बहुत ही ट्रूथफुल रहा और ऑनेस्ट रहा। आई थिंक दैट टेक्स यू प्लेसेस। दूसरा, जेनजीज को या किसी को भी जो लोग थोड़ा आजकल वर्क लाइफ बैलेंस के प्रति बहुत ज़्यादा जो लोग जो बात करते हैं, इफ़ यू डोंट हैव वर्क ना यू डोंट हैव अ लाइफ। I am 100%, I'm not saying you should not have fun, have a lot of fun. I normally do 1 trip a quarter. I do lot of fun. मैं अभी रात को भी कल रात को पार्टी कर रहा था, अभी आपके यहाँ से ख़त्म करके जा रहा हूँ, फिर किसी पार्टी पे जा रहा हूँ। Correct. So all this is fine. But those 10 to 12 hours when you're working, whatever is that number of hours, उसमें ना घुस के काम करो, डीप काम करो। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, लोग डीप काम नहीं करते, ऊपर ऊपर से खेलते हैं। वर्क आवर्स हैं उनके 9-9, 10-10 घंटे। एंड दिस इज आई एम टिपिकली टेलिंग टू यंगस्टर्स, तुम्हारे 10 घंटे के वर्क आवर्स से कुछ नहीं होने वाला। तुम 5 घंटा 6 घंटा डीप काम करो, एकदम डेप्थ में घुस के। राइट। और पूरी ऑनेस्टी से काम करो, चाहे तुम नौकरी कर रहे हो, चाहे तुम बिजनेस कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, आई थिंक यू विल रियली एक्सेल इन इट। आई प्राइमरली फील दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। चाइना में छोटा काम बड़ा काम नहीं होता। I have friends who do business with China. They say if I'm landing in, let's say, Shanghai at 2 in the night, and I want to have a factory visit at 3 in the morning, 3 in the night, 3:30 in the night, the car for the factory guy will be वहाँ पे खड़ी होगी और वो कार आपको लेके जाएगी और आपको 3:30 बजे फैक्ट्री विजिट कराएगी। Wow. ये जुनून हमको सबको इंडिया में भी चाहिए, तब आप जाके डिमांड कर सकते हो और यू कैन हैव अ ग्रेट लाइफ एंड यू कैन से दैट यू नो व्हाई डोंट वी हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया और मुझे ये भी चाहिए। पहले खुद का तो पार्ट क्लियर करो, उसके बाद फिर करेक्ट दूसरों से मांगो। करेक्ट। सो आई थिंक दैट पार्ट आई माइट साउंड अ लिटिल। अभी कुछ दिन पहले एक बड़े हमारे इंडस्ट्री के लीडर थे जिन्होंने बोला कि 12 घंटे वर्क वीक्स होने चाहिए और इतने वीक होने चाहिए, तो उनको बड़ा हेट मिला। बट दिस इज द ट्रूथ। इफ यू डोंट हैव वर्क यू डोंट हैव एनी लाइफ। सो फैंटास्टिक। हाउ आई फील। On that note, thank you so much for coming in. थैंक यू। बहुत मज़ा आया। आई थिंक हमारा ये पार्ट 2 ज़रूर होना चाहिए बहुत जल्दी, बट इस बार 2 साल नहीं लेंगे, जल्दी कर लेंगे। लेट्स डू पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2। थैंक यू सो मच।